हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। देखिए दिस इज पी क्यू सब है। खाली देखिए इतने बड़े सर्किट्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्किट से, ठीक है। और आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। मीन्स व्हाट, आपको पी एंड क्यू का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्चुअली में यहाँ पे वोल्टेज भी होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज, क्योंकि लास्ट में जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज मिलेगा वो बिटवीन पी एंड क्यू होना चाहिए यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 लिया था, सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 भी है। 2 सेम ही है। एक्चुअल में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड दिखने में सर्किट जैसे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली में दिस इज सर्किट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी सर्किट है। खाली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि कैसे आपको सॉल्व करना है डेफिनेशन के द्वारा, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले होता क्या है कि किसी भी रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अगर कोई सीरीज में रहता है तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो करंट इन अ पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वोल्टेज इन अ सीरीज है, ठीक है। वोल्टेज इन अ सीरीज इन अ रेजिस्टेंस, तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट इसे कन्वर्ट कर सकते हो पैरेलल रेजिस्टेंस विथ अ करंट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट ये हो सकता है, आप चाहे तो इसे सोचोगे कि मैं करंट एंड रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करके वोल्टेज में कर दूँ, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फ्रेंड्स। उससे भी आएगा आंसर, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो कि रेजिस्टेंस सीरीज में, इसे मैं कन्वर्ट करूँगा क्या, करंट इन अ पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली ये हो जाएगा, दो करंट हो जाएगा। फिर सिमिलर टाइप में देखिए यहाँ पे दिस इज द 5 ओम, 6 ओम, 16 ओम जो कि पैरेलल में कनेक्ट है। फिर यहाँ पे देखिए ये पी क्यू क्यू में, यहाँ पे देखिए ये जैसे लग रहा है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, बट ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को देखिए आप क्या करिएगा, कनेक्ट करिए। जैसे कि मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 लिया था, सिमिलरली वो एक पार्ट है, देखिए वहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 में देखिए मैंने क्या किया था, इस पार्ट को लिया था तो उसको मैंने सेपरेट किया था, पैरेलल में किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, खाली इसको मैं सेपरेट कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इससे मैं क्या कर लूँगा, कनेक्ट करूँगा पैरेलल में विथ अ करंट। तो सेव क्या है यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे 6 ओम, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द 12 ओम है एंड दिस वन इज अ 6 ओम। तो इसे मैं क्या 12 वोल्ट एंड 6 ओम, तो इसे मैं जब भी करंट एंड पैरेलल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करूँगा तो ये भी फॉर्म में हो जाएगा। तो जब भी मैं सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखिए फिर ये कनेक्टेड 24 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज अ 24। यहाँ पे देखिए 24 ओम है, यहाँ पे देखिए 8 ओम, क्या है सब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए पी क्यू, जो ये पी क्यू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज है, इसको भी मैं क्या करूँगा, पैरेलल में कनेक्ट करूँगा विद अ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक करंट है जो कि 6 एम्पियर का करंट है, दिस इज द 3 ओम, तो ये भी पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा और दिस वन इज ऑल्सो इन कनेक्टेड विद द पैरेलल। ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, वो भी कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 10 इस पी क्यू के पॉइंट में बात करूँ तो आई जो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 डिवाइड बाय 5, दैट इज़ 2 एम्पियर मिल जाएगा करंट, जो कि कनेक्ट रहेगा पैरेलल विथ 5 ओम। सिमिलरली देखिए यहाँ पे सेम 2 एम्पियर है, 16 ओम है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, यहाँ पे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो 12 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 6, तो 6 टू जा 12, दैट इज़ 2 एम्पियर। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। फिर ये भी कनेक्ट हो जाएगा पैरेलल में रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। देन देखिए यहाँ पे भी क्या है, आपको पी क्यू के पॉइंट में देखोगे तो 4 ओम एंड 10 ओम, ये क्या है, दोनों दोनों क्या है आपका यहाँ पे सीरीज में। तो यहाँ पे भी इसको भी कनेक्ट करूँगा, आई इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आ जाएगा, 4 टू ज़ा 10, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 5 है, दैट इज़ 2.5 एम्पियर, जो कि आपका करंट मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए करंट आपको गिवन है जो कि 6 एम्पियर। यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर करंट था, वो सेम था
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा। सेम टाइप में अब मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए मैं एक चेंज यहाँ पे करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि ये 10 वोल्ट वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो मैं इसे शायद से मैं इसे कन्वर्ट कर दूँ 5, अदरवाइज 2, ये 2 ओम ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में आ जाएगा, एक्चुअल में करंट फ्रैक्शन में हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन में करंट आ जाए। तो 2 ओम यहाँ पे ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 2 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 5 एम्पियर। तो सेम यहाँ पर है, खाली यहाँ पे देखिए मैंने चेंज क्या किया, ये 2 ओम लिया। क्यों 2 ओम लिया, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में मैं नहीं लाना चाहता, मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लेना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस लिख दिया, यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 5 एम्पियर करंट, ये हो जाएगा 5 एम्पियर करंट। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड करके बता दिया, अब खाली इसको मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा अब फिर से इसे सर्किट बनाऊंगा। अब देखिए सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। अब देखिए सर्किट को सिंप्लीफाई करना बहुत ही ईजी हो गया। 5 ओम रेजिस्टेंस था, सेम यहाँ पर हुआ। अब इसे क्यों, क्योंकि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस के सीरीज में रहा तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो पैरेलल विद अ करंट। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में। तो क्या हो जाएगा 5 ओम एंड दिस इज द 2 एम्पियर। क्यों, क्योंकि मैंने 10/5 करंट कितना हो जाएगा 2। तो सेम 6 ओम रेजिस्टेंस सेम था, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 16 ओम। अब यहाँ पे देखिए ये पी क्यू से 8 ओम था, यहाँ से 8 ओम, एंड दिस इज द, यहाँ से देखिए 6 एंड 12 जो कि सीरीज में वोल्टेज इन सीरीज था, तो इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो जो कि मैंने यहाँ पे देखिए आपको बताया 12/6 दैट इज 12 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 2 एम्पियर। तो यहाँ पे 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस जो कि था 6 ओम, तो यहाँ पे लिख दिया 20 ओम, 24 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। ठीक है, 8 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर है। देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस सेम था, खाली इसे मैंने क्या कर दिया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर 10/2 दैट इज 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एम्पियर। तो 3 ओम रेजिस्टेंस सेम, यहाँ पर मैंने 3 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 6 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में 6 एम्पियर करंट, एंड दिस वन इज देखिए यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 ओम रेजिस्टेंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 ओम रेजिस्टेंस। सब मैंने कर दिया यहाँ पर काम, खाली आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक अप्लाई करना है। इन करंट को पहले, सबसे पहले क्या करिए आप ऐड कर लीजिए। करंट को ऐड करने के बाद सेकेंड काम क्या रहेगा आपका, पैरेलल। देखिए 5 ओम, 6 ओम, 16 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 24 ओम, 8 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम, ऑल इन अ पैरेलल। अब इसे क्या करना पड़ेगा आपको, पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, करंट को ऐड करूँगा। तो करंट को ऐड करूँगा तो देखिए क्या मिलेगा, 2 एम्पियर एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 एम्पियर। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो मैंने सब अब साथ में कर देता हूँ। फिर दिस इज अ +2, ठीक है, +2, और कोई करंट नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट 5 एम्पियर करंट है, तो +5। क्यों ये -2, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए। देन लास्ट में 6 एम्पियर करंट अपवर्ड, तो पॉजिटिव +6। तो यहाँ पे देखिए टोटल करंट क्या हो जाएगा, 2 गेट कैंसिल, तो 6 5 11, 11 + 2 13 एम्पियर, जो कि आपका करंट हो गया एंड पॉजिटिव आए, देयरफॉर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट रहेगा। करंट आपको मिल गया। अब सेकेंड काम क्या रहेगा आपका, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे पता करोगे, तो रेजिस्टेंस पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 5 पैरेलल टू 6 पैरेलल टू 16 पैरेलल टू 8 पैरेलल टू 6 पैरेलल टू 24 पैरेलल टू 8 पैरेलल टू 2 पैरेलल टू 3 एंड पैरेलल टू 5। अब इसे क्या करना पड़ेगा, अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक एक। देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व करो, जितना आंसर आएगा फिर इसमें इसका सॉल्व करो, फिर इतना आएगा, इतना मल्टीप्लाई कर करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करके आपको आंसर बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को।
जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, इससे रेजिस्टेंस को निकाला। रेजिस्टेंस कैसे निकला, 2.72, इन दोनों का जब भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो 2.72 आया। देन 2.72 को क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 2.72 प्लस 16, जो कि सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक है। जितना इसका आंसर आएगा फिर उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 0.52 ओम। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, खाली 0.52 रेजिस्टेंस था। अब इसे देखिए, करंट आपको गिवन था 13 एम्पियर जो कि पॉजिटिव था, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड पैरेलल किस लिए लिया, क्योंकि ये सब मैंने पैरेलल में निकाला, तो पैरेलल में निकालने पर 0.52 ओम रेजिस्टेंस आया। सेम किया बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मैंने क्या किया, इन दोनों को, करंट पैरेलल था रेजिस्टेंस के, तो मैंने क्या किया, वोल्टेज इन अ सीरीज, क्योंकि मुझे यही फाइंड करना था, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो 0.52 एंड वोल्टेज क्या है, V = I × R, 13 मल्टीप्लाई बाय, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए